अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि हज़रत सैयदना खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझे आकर माह सफ़र के एहतिताम होने की इत्तला देगा, मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा। देखिए, माह सफ़र में ज़मीनी और आसमानी आफात और बलियात का इतना नुज़ूल होता है कि जितना बकिया 11 महीने में नहीं होता है। इसलिए अमलियात के मुसाफिरों को इस महीने में अमाल के अंदर रद्द बदल करने या अमाल की ज़कात देने से रोक दिया जाता है। इस महीने में आपने वो 3 अमाल करने हैं जिस अमाल के करने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तलकीन की है। देखिए, पहला अमल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो माह सफर को पाए वो कसरत से इस्तगफार पढ़े, वो कसरत से इस्तगफार पढ़े। अगर आप अमलियात की दुनिया के मुसाफिर हैं, या आप किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं, या आप किसी का रूहानी इलाज कर रहे हैं, या आप खुद अपना किसी से पूछ कर रूहानी इलाज कर रहे हैं, अगर आप कसरत से इस्तगफार नहीं करेंगे तो आपका अमल फासिद हो जाएगा और इतनी आफात और बलियात का नुज़ूल होगा कि आपका दिल बर्दाश्त हो जाएगा। तो पहला काम यह है कि आपको कसरत से इस्तगफार पढ़ना है। इस माह सफर के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा अमल जो करने को कहा है वो है कसरत से दुआएं करना, अल्लाह की मुनाजात करना, अल्लाह से खैर मांगना, अल्लाह से आफियत मांगना, अल्लाह से सलामती मांगना, ताकि खैर आफियत से ये महीना गुजर जाए। तीसरा और आखिरी अमल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाया है वो ये है कि कसरत से सदका खैरात करना। भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, जिसकी जो जरूरत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक से पूरी कर दी। देखिए, माह सफर में आपको खून बहाने वाला सदका जरूर देना है, जैसे बकरी या बकरे का सदका हो गया, जैसे मुर्गी और मुर्गे का सदका हो गया, या अंडे का सदका हो गया। अगर इस सदके को बढ़ा दिया जाए तो इंसान नुकसानात से महफूज रहता है। इसी तरह कोई आमिल है जो अपना इलाज कर रहा है, या अपने किसी प्यारे का इलाज कर रहा है, या अपने किसी मरीज का रूहानी इलाज कर रहा है, तो इस तरह के सदके देने से आफात और वलियात का नुज़ूल उस पर नहीं होता है। ये 3 अमाल है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाए हैं। ये 3 अमाल के साथ एक अमल आपको और करना है, दिन में एक बार या रात में एक बार आपको करना है। पूरे महीने में सिर्फ एक बार ही करना है। वो अमल ये है कि आप 4 रकात नियत एक सलाम से करें। उसके बाद में पहली रकात में सना के बाद अलहम्द शरीफ के बाद 11 बार सूरे काफिरून पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। उसके बाद में रुकू में जाएं, फिर सजदे में जाएं, फिर दूसरी रकात पढ़े। दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 11 बार पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। फिर रुकू, सजदा, अत्तहियात के बाद में फिर जब तीसरी रकात में अलहम्द के बाद सूरे फलक 11 बार पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ना है। उसके बाद में रुकू करें, फिर सजदा, फिर उसके बाद में जब चौथी रकात पढ़े तो उसमें अलहम्द के बाद सूरे नास हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ इसको भी 11 बार पढ़ना है। जब आप सलाम फेर लें तो 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, 70 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है, और 70 बार दरूद मग़फ़िरत पढ़ना है। अब आप बोलेंगे कि दरूद मग़फ़िरत क्या है, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की है कि माह सफर में जो ये अमाल करेगा उसका पूरा महीना अल्लाह सलामती में गुजारेगा, खैर आफियत अता फरमाएगा, यानी वो तमाम मसाइल से महफूज रहेगा। देखिए, हमें वही अमाल करना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तलकीन फरमाया है। इंतहाई आसान अमल है कसरत से इस्तगफार करना, कसरत से दुआएं करना और कसरत से सदका खैरात करना। वो ख्वातीन जिनके अयाम चल रहे हैं, जब वो गुस्ल कर ले, पाक हो जाए, उसके बाद इस अमल को कर सकती हैं। अगर आप माह सफर के महीने में ये अमल कर लेते तो पूरा महीना आफात और बलियात का आप शिकार नहीं होंगे, क्योंकि ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अता किए हैं। अल्लाह मुझे और वो लोग जो सुन रहे हैं उनको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया भर में मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल हो, उन सब की परेशानियों को दूर करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।